वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास चैप्टर 6 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ऐसे पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है और क्या कुछ में इसमें हमने फाइंड करना है। पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये सिक्स चैप्टर पेपरों के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। ये अपने दोस्तों, अपने कज़न्स, अपने भाइयों, अपनी बहनों के साथ शेयर करें। सबको इस चैप्टर्स की वीडियोज़ को शेयर करें और इसे लाइक करें और कमेंट्स करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। फाइंड द HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। उसने कहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करें बजरिया तज्ज़ी। फैक्टराइजेशन में तज्ज़ी करके मुंदरजे जुमलों का आयद आज़म बजरिया तज्ज़ी मालूम करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट जुज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं कि इसके अंदर हम इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जुज़ नज़र आ रहा होगा। हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो स्टेप्स से 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये हमारे पास, सेकंड इसके ये। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। x² + 5x + 6 इसको हमने फैक्टराइज करना है। ये हमारे पास जो 5 नज़र आ रहा है इसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ना है। यानी इनको हमने ऐसे इसको यानी 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए और जमा या माइनस करें तो हमारे पास 5 आए। तो हम देखते हैं किस तरह होता है। x², तो इसे हम करते हैं +2x + 3x + 6। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हम इनको अगर इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास 5 आ गया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास 6 आता है। अब हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन, ये हमारे पास इन दोनों में से हमारे पास एक ये स्टेप है और ये स्टेप है। इसमें से 2 हिस्सों में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। एक ये है और दूसरा हमारे पास ये है। अब इसमें से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन इसमें से हमने करना है। कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो हमारे पास इधर हमारे पास बाकी एक हमारे पास x कॉमन ले लिया हमने और उसके बाद एक x हमारे पास बचता है और इधर से +2 बचता है। यहाँ से आप लोगों को क्या, यहाँ से मोस्टली बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है 3। किस तरह 3 कॉमन आ रहा है कि हमारे पास इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। हमारे पास 3 कॉमन लिया और यहाँ पर क्या बचता है, x बचा और यहाँ पर हमारे पास 2 बचता है। क्यों, हमारे पास इसको 3 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x आएगा। 3 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया था 2 आ गया हमारे पास। अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास सेम है और ये हमारे पास डिफरेंट। इन दोनों को इकट्ठा करते हैं और ये हमारे पास इन दोनों में से हमने एक को रिप्रेजेंट करना है, x + 3 और x + 2। ये हमारे पास फर्स्ट जुज़ को हमने फर्स्ट जो हमारे पे इक्वेशन उसको सॉल्व किया। हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड इक्वेशन में x² - 4x - 12। अब इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। इस 4 को हमने इस तरह रिप्रेजेंट करना है कि हमारे पास प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 4 आए और अगर हम उसी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए। किस तरह करेंगे, x², तो इसको -6x आएगा और इधर हमारे पास क्या आएगा, प्लस 2x - 12। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। किस तरह करेंगे कि हमारे पास 6 है, 6 में से अगर हम -+2 को निकालेंगे तो हमारे पास 6x में से +2 को निकालेंगे तो -4x बचेगा। आप लोगों को नज़र आ रहा है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है। अब हमारे पास ये इस इक्वेशन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस तरफ से हम जो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x - 6। और इधर से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, +2 हमारे पास कॉमन आ रहा है।
इधर क्या बचा x और इधर हमारे पास क्या आ रहा है 6। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये हमारे पास दोनों को हमने, ये हमारे पास सेम है तो इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं और इसको इकट्ठा कर देते हैं। हमने क्या मालूम करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन की तरफ आप लोगों को हाईएस्ट कॉमन मीन यानी जो हमारे पास सेम है, यहाँ से ये सेम आप लोगों को नज़र आ रहा है और यहाँ से हमारे पास ये सेम आ रहा है, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है फर्स्ट जो इसका x प्लस 2 है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के जुज नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 3। पिछले क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशंस दी हुई थी, यहाँ पर हमने 3 इक्वेशंस दी हुई। ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन होगी हमारे पास, ये इक्वेशन। अब इसमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। x3 माइनस 27, इसको हमने इस सबसे पहले हम इसको क्यूब्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। x का क्यूब, आप लोगों को 27 का क्यूब किस तरह आएगा, 27 का क्यूब हमारे पास आएगा 3 का 3। अगर ये आप लोगों को पावर नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि हमने 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है। अब आप लोग हम इसको, ये हमारे पास एक फार्मूला जनरेट हो चुका है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। सबसे पहले हम इसमें से एक में कॉमन लेता हूँ, -3 हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस माइनस 20 माइनस 3 स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास बचा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह करना है, x का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास एक x ये आ गया और उसके बाद हमारे पास 3 आया और उसके बाद हमारे पास प्लस 3 का स्क्वायर। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। यह हमारे पास अगर माइनस में है तो स्क्वायर हमारे पास प्लस में हो जाएंगे दोनों, क्योंकि हमने माइनस का तो पहले ही कॉमन ले चुके हैं हम। x माइनस 3, इसको हम करने x स्क्वायर और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 को हमने 3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 और 9 है हमारे पास फर्स्ट चीज़ हमने सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। x स्क्वायर, अब 6 हमने इस तरह रिप्रेजेंट करना है, इस तरह इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना है कि हमें अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आना चाहिए। अगर हम से और जमा या माइनस करें तो हमारे पास 6 आना, प्लस का 6x आना चाहिए। तो हम इसे करते हैं सॉल्व। किस तरह होगा, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27। ये किस तरह हुआ है कि 9 को 9x में से माइनस का 3x निकालेंगे तो हमारे पास प्लस का 6x आएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 27 आएगा। अब इसको हम 2 हिस्सों में कर देते हैं और यहाँ से आप लोगों को क्या समझ, इससे यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x प्लस 9 यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास -3 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा हमारे पास, x बचा और इधर से 9 आएगा प्लस 9। किस तरह 3x को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x आया, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस अगर 3 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। और इसको हम, ये आप लोगों के सामने सेम है, इसमें से हमने एक को ही लिखना है और उसके बाद ये इन दोनों इकट्ठा लिखना है। अब हमारे पास हम थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर माइनस 18, और इसको हम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले क्या इसको किस तरह फैक्टराइज करेंगे, इसको सबसे आसान लैंग्वेज इसको फैक्टराइज करते हैं कि सबसे पहले इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास x स्क्वायर बचा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 9
कॉमन आ चुका है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर, ये तो आप लोगों को पता है। अगर हम 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या होएगा, 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 3 का स्क्वायर। अब आप लोगों को ये भी एक फार्मूला जनरेट हो चुका है। आप लोगों को पता है अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो उसको हम लिखते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों के सामने है, ये हमारे पास a ये b है, तो इसको लिखते हैं हम x माइनस 3 और x प्लस 3। अब हमारी इक्वेशन आ चुकी है। तो हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आ रहा है जो सेम है। इसका मतलब है जो सेम तीनों इक्वेशंस के अंदर जो सेम आंसर आया हमारा, ये आया और इसके अंदर हमारे पास ये आया है। तो हम इसे लिखते हैं क्वेश्चन यानी जूज नंबर 2 का हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सा था वो था हमारे पास x माइनस 3। x माइनस 3 हमारे पास जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ चुका है। अब हमने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। हम इस यहाँ पर भी हमें 3 इक्वेशंस दी हुई हैं उन्होंने, और इनको हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। सबसे हमें फर्स्ट इक्वेशन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x। यहाँ पर आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि यहाँ पर अब हमारे पास पहले इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, पहले इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको हम फैक्टराइज करेंगे। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में किस तरह करेंगे, हमारे पास आप लोगों को नज़र आ रहा है तीनों इक्वेशंस के अंदर हमारे पास x है। तो तीनों क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्या रूल है कि हमारे पास जो लास्ट जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, तब हमारे पास इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में होती है और फर्स्ट जो है स्क्वायर में होता है। हम इसे सॉल्व करते हैं। x हमने कॉमन लिया इधर से क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा x स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन x लिया तो हमारे पास 2x बचा, सॉरी प्लस माइनस है ये, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा 1, क्योंकि x को तो हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास ये आ गया। और अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। किस तरह करेंगे, x स्क्वायर हमने 2x को इस तरह लिखना है, इस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई या जमा प्लस या माइनस करना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए, अगर जो हम इसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 2 आना चाहिए। तो हम इसे करते हैं x माइनस x प्लस 1। तो हमने ये हमारे पास ये हमारे पास ये और x, ये आप लोगों को समझ, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं x को, तो हमारे पास क्या बचा, एक x बचा, और इधर क्या बचा, हमारे पास 1 बचा। तो इधर से हमने कॉमन क्या लेना है, 1। यहाँ से हमने कॉमन क्या लेना है, -1 कॉमन लेंगे। यहाँ से हम क्या लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या x बचा और -1। ये माइनस किस तरह आ रहा है, यहाँ से बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चे जो है गलती करते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि सर ये किस तरह आया। बच्चे जब हमने -1 को कॉमन लिया तो अगर हम -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आएगा, -x आएगा। इसी -1 को हम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। तो हम इसको लिखते हैं, इन दोनों इकट्ठा लिखते हैं, इन दोनों में से ये सेम है, हमारे पास एक लिखेंगे। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड इक्वेशन उसने क्या कहा है हमसे और इसे रिप्रेजेंट करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको हमने फैक्टराइज करना है और इसमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। x स्क्वायर इसको हमने इस तरह लिखना है कि हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 2x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 3 आना चाहिए। किस तरह करेंगे, तो इसे करते हैं 3x माइनस x माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और इनको अगर प्लस या माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 2 आएगा। तो हम ये हमारे पास ये इकट्ठा कर दें इन दोनों को। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 और x प्लस 3। हम नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। x का स्क्वायर
तो हमारे पास आएगा +4x माइनस x माइनस 4। ठीक, इन दोनों इकट्ठा कर इनके इक्वेशन, दो इक्वेशंस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, और यहाँ पर क्या बचा है, x हमारे पास यहाँ आ गया, और इसको +4, यहाँ पर हमारे पास 1, यहाँ पर हमारे पास 1 कॉमन आएगा, 1 कॉमन लेंगे हम अपनी तरफ से, और यहाँ पर x इस तरह ही आ गया और प्लस का 4 आ चुका है। अब इन दोनों को इकट्ठा करते हैं और इन दोनों में से सेम हमारे पास एक को रिप्रेजेंट करेंगे। ये आप लोग हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, फैक्टराइज कर चुके हैं। अब इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो तीनों इक्वेशंस के अंदर सेम है, तो इसके अंदर ये हमारे पास सेम आ रहा है, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास इसके अंदर ये सेम आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास ये सेम आ रहा। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारे पास x माइनस 1। यह हमने थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड जूस को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर जस्ट हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास उन्होंने हमें 18 दे दिया है, उसने हमें 18 दिया है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। कांस्टेंट को फैक्टराइजेशन करने का तरीका हमारे पास ये है, और ये हमारे पास कांस्टेंट को फैक्टराइजेशन करने यानी हमारे पास इसको किस तरह करेंगे, 18 को हमने सबसे पहले 2 पर देखना होता है कि 2 पर हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है, या 2 पर जा रहा है हमारे पास। 2 एकम 2 यानी 2 9 और 18, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 18 हमारे पास, यहाँ पे इसको हमें 3 हार 3 9 3 एकम 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आया, 18 का क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ से हमने एक x को कॉमन लेना है, क्योंकि तीनों वैल्यूज़ के साथ x है, तो इसलिए हम x को कॉमन लेंगे। x कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। 2 + 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x, इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसको हमने इस तरह फैक्टराइज करना है कि हमें प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 9x आना चाहिए, अगर उसी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आना चाहिए। तो हम इसको करते हैं, x स्क्वायर माइनस x, तो हम इसको कर लेते हैं -x माइनस 8x प्लस 8। अब यहाँ से आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर हम 10 भी ले सकते थे, नहीं था, तो हमने मल्टीप्लाई करें, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आना चाहिए, और जमा या माइनस करें तो हमारे प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 9x आना चाहिए। तो इनको माइनस करेंगे तो 9x आएगा, और अगर उन्हीं को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x, इन दोनों को हमने इकट्ठा किया, इन दोनों के क्वेश्चन। यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 1, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 8, माइनस का 8 हमारे पास कॉमन आ रहा है, x माइनस 1। तो हम इसको लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x। किस तरह इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, इन दोनों ये सेम हमारे पास इनमें से एक को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 24x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 24। सबसे पहले हमें 24 को फैक्टराइज करना है। 24 को हम फैक्टराइज करें, सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू पे फैक्टराइज करते हैं। 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 को हमने अगेन 2 पे फैक्टराइज करते हैं। 2 6 और 12 अगेन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया 6, 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास हम फैक्टराइज कर चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हम इस इक्वेशन को x स्क्वायर 3x प्लस
2। ये तो हम 24 को फैक्टराइज कर चुके हैं। अब हम करते हैं ये इक्वेशन जो हमें दी हुई है इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। हमने इसको इस तरह फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारा मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए, चाहे प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 कर चुके हैं हम इसको, और इन दोनों इकट्ठा करते हैं। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 1, और यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1। ये हम इसे फैक्टराइज कर चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यह हमारे पास इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं और ये दोनों हमारे पास सेम है तो इनमें से हम एक को ही लिखेंगे, x3 और x माइनस 1। तो आप लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा हमने इक्वेशन नंबर इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसमें से जो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास इसमें देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। तो हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पर हमारे पास -1 आ रहा है, x माइनस 1 x माइनस 8 आ रहा है, 2 3। तो हमारे पास क्या आ रहा है, यानी 2 टाइम हमारे पास 3, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास इक्वेशन क्या आ रहा है कि हमारे पास इधर हमारे पास 2 टाइम 3 है तो इधर हमारे 1 टाइम 2 है, इधर हमारे पास 2 टाइम, तो हमारे पास 3 और 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से हमारे पास x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 तो x माइनस 1। अगर आप लोग इतना भी लिख देते हैं पेपर के अंदर, इतना भी सॉल्व कर देते हैं, ये स्टेप आप नहीं करते तो आप लोगों को आंसर पूरे मिलेंगे, आपके आंसर काटे नहीं जाएंगे। तो हमारे पास ये भी आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर भी हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को इसे करते हैं 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 2x की 2। अब इसे हमने 36 को सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। किस तरह करेंगे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटा कांस्टेंट है, उस पर हमने इसको फैक्टराइज करते हैं। अगर उस पर नहीं होता फिर उससे बड़े पर, उस पर नहीं होता फिर उससे बड़े पर हमने फैक्टराइज करना होता है। सबसे पहले हम इसको करते हैं 2 पर करते हैं। किस तरह होता है तो 2 पर हमारे पास 2 पर नहीं होगा, ये 2 पर ये इस तरह 2 पर नहीं होगा तो हमारे पास हम इसको करते हैं 3 पर। सबसे पहले इसको हम 3 पर कर लेते हैं तो 2 पर भी हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको 2 पर ही करते हैं। 2 पर हमने 18, अब इसको हमने फिर अगेन हमने 2 पर ही करना है 2 9। अब इसको हम 3 पर, ये अब 3 पर जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 ये, तो हम ये फैक्टराइज कर चुके हैं। हमारे पास क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको 3x की पावर 4 प्लस 5x की 3 माइनस 2x की 2। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको हमने फैक्टराइज करना है। किस तरह, हमारे पास इस तीनों वैल्यूज़ के अंदर जो है तीनों कांस्टेंट हमें दिए हुए हैं, उनके अंदर हमने x है तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास नहीं है तो इसको पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास x के 2 को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 3x के 2 5x माइनस 2। यह हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में जनरेट हो चुकी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। अब इस 5 को हमने इस तरह लिखना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 5 आना चाहिए। हम इसको करते 3x के 2 तो हमारे पास क्या 6x माइनस x माइनस 2 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो हम इसे करते हैं और सॉल्व करते हैं। इसका आंसर किस तरह आ रहा है,
इन दोनों के टक या इन दोनों को हमने, तो हमने यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या बचता है 1x, और यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, तो 3x का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, ये दोनों सेम, इन दोनों में से हमने एक को ही रिप्रेजेंट यानी एक को ही लिखना है। तो हम जो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा 54 27x की पावर 4x है। ये आप लोगों के सामने सबसे पहले हमने 54 को फैक्टराइज करना है। 54 को सबसे पहले हमने 2 पर फैक्टराइज करना है। 2 2 4, यहाँ पर 1 बचा हमारे पास 2, और 2 ये हमारे पास क्या हो चुका है, तो ये हमारे पास 14 है। ये जो एक हमारे पास बचा था उसको हमने इधर लिखा 14, 2 7 और 14। तो हमारे पास अब हम करते हैं, इसको करेंगे, अब ये हमारे पास 3 पर जाएगा, 9 अगेन इसको करते हैं 3 और 9, 3 एकम 3। तो हम इसको फैक्टराइज कर चुके हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको हम फैक्टराइज करने से पहले हमारे पास इसको हमने कॉमन करना है। कॉमन किस तरह, यहाँ पर दोनों तरफ हमारे पास x है, तो हम एक x को कॉमन लेते हैं, 7x का क्यूब 1। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x। तो इसको फैक्टराइज करेंगे हम, ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला जनरेट हो रहा है। किस तरह हो रहा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्यूब का फार्मूला किस तरह जनरेट हो रहा है। 3x की 3 माइनस 1 का क्यूब, इसे हम सॉल्व करते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x। यहाँ से हमने सबसे पहले इसमें से एक 3x माइनस 1 को कॉमन लिया, और इसको फिर हमने जनरेट करते हैं। किस तरह जनरेट करेंगे कि इसे हम यहाँ पर हमारे पास बच्चा है, हमारे पास है 3x की 2 और 1 की 2। अब इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 1, और इसे लिखेंगे हम 9x का स्क्वायर, और अगेन हमारा b है जो वो हमारे पास 3x आएगा, ठीक है, प्लस में प्लस का 3x आएगा, और हमारे पास ये अकेला है जो 1 आ जाएगा। ये हम सॉल्व कर चुके हैं। हम देखते हैं दोनों इक्वेशंस के अंदर हमारे पास सेम क्या आ रहा है। तो आप लोगों के सामने ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, इसके 2 2 2 यानी हमारे पास 3x माइनस 1 ये, और हमारे पास इधर से कितने 2 और 3 कितने कॉमन आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और वहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 3x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, और उसके साथ और देख लेते हैं हमारे पास x कॉमन और आ रहा है। तो हम इसको करते हैं, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 3x माइनस 1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18x 3x माइनस 1। ये आप लोगों के सामने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम मालूम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें, और अपने भाइयों बहनों और अपने कज़न्स अपने रिश्तेदारों को सबको ये जो है कि वीडियो शेयर करें, और क्योंकि ये पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से तकरीबन 10 मार्क्स का जो पेपर है इस चैप्टर से आएगा। तो अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने कज़न्स, अपनी बहनों को सबसे शेयर करें ये वीडियो और बताएं, ताकि वो पेपर्स के इम्तिहान की तैयारी अच्छे से कर सकें।
तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।